भारत में हर घंटे एक किसान सुसाइड कर रहा है। 2020 में 11,290 सुसाइड, 2021 में 10,281 और 2022 में भी 11,280 किसानों ने आत्महत्या की है। भारत में 86% किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, पौने 4 बीघा से कम। और जहां किसानों की एक साल की बचत 1 हेक्टेयर की 30 से 40 हज़ार रुपये है, वहीं पर किसान का खर्चा 1 लाख रुपये है। महाराष्ट्र में यवतमाल जिले में इतनी आत्महत्या हो रही थी कि यवतमाल को महाराष्ट्र की सुसाइड कैपिटल घोषित कर दिया गया। राम राम दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है भारतीय किसान गरीब क्यों है। भारत जिसे किसान की भूमि कहा जाता है और भारतीय किसान जिसे भारतीय समाज की रीढ़ कहा जाता है, क्यों भारतीय किसान इतने सुसाइड कर रहे हैं, इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ मैं आपको। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में रहेगा भारतीय किसान के गरीबी के कारण, कैसे भारतीय किसान गरीब हो गया है। सेकंड पार्ट में रहेगा भारतीय किसान की मौत के आंकड़े। थर्ड पार्ट में रहेगा किसान की गरीबी से बाहर निकलने के उपाय, क्या करना चाहिए किसान गरीबी से बाहर निकल जाए। भारतीय किसान की गरीबी के कारण, पहला कारण है खर्चा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि 1 हेक्टेयर में एक साल में कितना खर्चा होता है, जो मैंने नोटिस भी किया है, नोट डाउन भी करके रखा कितना खर्चा हुआ। 1 हेक्टेयर का बता रहा हूँ। 5,000 रुपये का खाद, 900 रुपये एड़ा की दवाई, 400 रुपये सामा की दवाई, 500 रुपये सेकंड डोज में दवाई लगती है उसके, 1,000 रुपये थर्ड डोज में दवाई लगती है उसके 1 हेक्टेयर पर। 1,000 रुपये, फिर 6,000 रुपये कटाई 1 हेक्टेयर के, 1,500 रुपये मशीन में निकलवाने के, 500 रुपये घर पे लाने का भाड़ा, 1,000 रुपये मंडी ले जाने का भाड़ा, 300 रुपये खाद लाने का भाड़ा, 1,000 रुपये का पेट्रोल गाड़ी में इधर उधर भागने में, सोयाबीन के चक्कर में 1,000 रुपये का पेट्रोल हो जाता है गाड़ी। 500 रुपये की बरसाती हो जाती है, एक सीजन में एक बरसाती लगी जाती है। टोटल 10,000 रुपये अपने ट्रैक्टर का खर्चा हो जाता है। 2,400 रुपये मोबाइल का खर्चा हो जाता है और 4,500 रुपये जो बीज की सोयाबीन है उसका हो जाता है। 2,000 रुपये मोबाइल का खर्चा, ऐसे करके लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है 1 हेक्टेयर पर 6 महीने में। एक साल की बात करें तो दुगना हो जाता है। और 1 हेक्टेयर की आवक जो होती है किसान की, 55,000 रुपये की आवक होती है 1 हेक्टेयर की। नॉर्मल एक एवरेजन है, किसी की कम होती है किसी की ज़्यादा होती है, पर एक एवरेजन बताया 55,000 रुपये। ले दे के मानो तो यहाँ पे 15 से 20 हज़ार रुपये एक बार में बच रहा है 6 महीने की फसल में। तो 2 फसल में किसान के 40 से 50 हज़ार रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो जाएगी तो भी 40 से 50 हज़ार रुपये ही बच रहे हैं। यह तो बेसिक खर्चा है ही है, इसके अलावा और खर्चा ऐड करो तो लाइट बिल 1,700 रुपये 6 महीने का आता, मतलब 3,400 रुपये एक साल का हो जाता है। उसके बाद कपड़े और बीमार हो जाते हैं किसान, उसमें भी लगते हैं, त्योहार आते हैं और मोटर के लिए केबल लाने में, धर्म कार्य में, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं, उनमें भी पैसों की ज़रूरत होती है। तो ले दे के मानो तो किसान के पास कुछ भी नहीं बचा अभी तक 6 महीने में, और साल भर में कुछ भी नहीं बचता है, तो किसान कैसे आगे बढ़ेगा। सेकंड है कर्ज का बोझ। एक किसान को अपने जीवन काल में एक बार तो मकान बनाना ही पड़ता है और अपने 1 से 2 बच्चों की शादी भी करनी पड़ती है। ये ओवर खर्चा है जो कि होता ही है। तो इस खर्चे को पूरा करने के लिए किसान लोन लेते हैं और वही लोन उच्चतम ब्याज दरों पर मिलता है। उसी लोन को किसान पूरा करने के लिए फिर दूसरा लोन लेते हैं। ऐसे किसान कर्जे में डूबते चले जाते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पे वो भी बताऊंगा मैं, सरकारी योजनाएं, सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल के बारे में। आप लोग बोलते हो सरकारी स्कूल में पढ़ा लो बच्चों को। आज के टाइम पे सरकारी स्कूल की ऐसी हालत है, मेरे गांव में भी सरकारी स्कूल है, अच्छा स्कूल है, नया बना अभी, पर उसकी ऐसी कंडीशन है कि वहाँ पे 15 से 20 बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। सरकारी अस्पताल की बात करेंगे तो सरकारी अस्पताल में भी ऐसा ही है। सरकारी अस्पताल में मेरे यहाँ से 1 किलोमीटर पड़ता है छात्रा, वहाँ पे लैब टेक्नीशियन नहीं है, एक्सरे की सुविधा नहीं है,
ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसान को बीमार होने पे अस्पताल में भी प्राइवेट इलाज कराना ही पड़ता है। और वहीं पे बात करें सरकारी योजनाओं की, आप बोलते हो सरकारी योजना भी तो मिलती है किसान को। सरकारी योजनाओं के बारे में बता देता हूँ। संबल कार्ड, मेरे पापा का संबल कार्ड है, 9 महीने पहले एक्सपायर हो गए। अभी तक 5,000 रुपए का प्रावधान है, अभी तक 5,000 रुपए नहीं मिले। मतलब सरकारी योजना बस कागजों में ही चल रही है। कागज में लिख दिया संबल योजना चल रही है, कागजों में ही चल रही है। और अगर बात करें सरकारी कामकाज की, तो बिना रिश्वत के तो चलता ही नहीं है। कहीं पे भी जा रहे, जमीन नामांतरण करवाना हो, कोई भी काम हो, बिना रिश्वत के नहीं चलता है सरकारी कामकाज। थर्ड बात करें मौसम और जलवायु परिवर्तन। मौसम और जलवायु परिवर्तन के कारण भी बहुत सारे किसान परेशान रहते हैं। कभी ज़्यादा वर्षा हो जाती है, तो कभी कम वर्षा हो जाती है, और कभी बिन मौसम बरसात हो जाती है। 3 से 4 साल पहले 2021-22 में सूखा आया था। मैंने 1 हेक्टेयर से, मतलब एक एवरेजन बता रहा हूँ, 1 हेक्टेयर ज़मीन में से 300 रुपए की सोयाबीन बेची थी। उसका खर्चा भी नहीं निकल पाया था, मतलब सूखे के कारण हुआ था ऐसा, सूखा हो गया था। और बाढ़ में भी ऐसा ही होता है, जब ज़्यादा पानी गिरता है, ज़्यादा पानी गिरने में भी ऐसा ही होता है। सोयाबीन जो भी फसल है वो भीग जाती है, मतलब उसको गलना बोलते हैं, तो फसल नहीं हो पाती है। ऐसा होता है अतिवृष्टि में। और अल्पवृष्टि में भी जहाँ पर किसान को पानी नहीं मिलता है तो फसल ही सूख जाती है। बिन मौसम बरसात होना, इस साल बिन मौसम बरसात हुई, सोयाबीन काट ली थी सभी किसानों ने। किसी की कटी कटी सोयाबीन खेत में ही पड़ी रह गई, और किसी की सोयाबीन निकलने के बाद भी भीग गई, सोयाबीन दागी हो गई, तो उसका रेट 2 से 3 हज़ार रुपये रेट कम हुआ। मतलब 2 हजार रुपये रेट तो कम हुआ ही है। बेसमय भाव, फसल निकलना शुरू ही हुआ, 10% किसानों की सोयाबीन निकली थी, तब रेट था 4,700 रुपये। वही गीली सोयाबीन का रेट भी 4,700 रुपये था। और जब 70% किसानों की सोयाबीन और निकल गई, तब रेट हो गया 4,000 रुपये, 4,500 रुपये, और कम हो गया रेट। तो ऐसे रेट का भी उतार चढ़ाव होता रहता है। और फिर बारी आती है पंजीयन पर सोयाबीन तोलने की। सरकार बोलती है हम पंजीयन पर सोयाबीन ले रहे, पंजीयन पर सोयाबीन ले रहे। तो पंजीयन पर सोयाबीन तुलने लगती है 1 महीने बाद। जब सोयाबीन निकल जाती है, 1 महीने बाद तुलने लगती है, तो वही सोयाबीन लगभग सूख जाती है, सोयाबीन का वजन कम हो जाता है। तो पंजीयन पे तुलती है, वही रेट 4,500 रुपये में जो रेट पड़ रहा है, वही पंजीयन के बराबर पड़ जाता है किसान को। तो ओवरऑल किसान की सोयाबीन का रेट नहीं मिला, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, उसको फिर सुखानी पड़ी। ये नहीं है कि 2 से 3 हज़ार रुपये सोयाबीन कम हो गई, वो तो सोयाबीन 1,000 रुपये कम ही जाती है, दागी सोयाबीन 500 हज़ार रुपये के अंदर रहता है। पर उसमें एक्स्ट्रा भी तो करना पड़ा, ट्रैक्टर का भाड़ा बढ़ गया, सुखानी पड़ी घर पे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जिससे किसान का लोड बढ़ जाता है। फोर्थ पॉइंट है मंझले और बड़े व्यापारियों का प्रभाव। इनका भी प्रभाव किसान पर पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ आपको। हम मंडी में सोयाबीन को लेकर गए, ट्रैक्टर का भाड़ा लगा, सोयाबीन का रेट चल रहा आगे से 4,000 रुपये, व्यापारियों ने लिया 3,500 रुपये अपनी सोयाबीन को। तो अपन को सोयाबीन दे के आनी ही पड़ेगी, क्योंकि अपनी मजबूरी है। नहीं दे के आएंगे सोयाबीन को तो ट्रैक्टर का डबल भाड़ा लगेगा, फिर सोयाबीन को लेके जाना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ जाएगी। पार्ट 2 में बात करते हैं मौत के आंकड़ों की। तो भारत में हर घंटे एक किसान सुसाइड कर रहा है। 2020 में 11,290 किसानों ने सुसाइड किया, 2021 में 10,280 किसानों ने, वहीं 2022 में 11,280 किसानों ने आत्महत्या की। और बात करें सर्वाधिक आत्महत्या की, तो सर्वाधिक आत्महत्या हुई थी 2004 में, 18,200 के लगभग किसानों ने आत्महत्या की थी। अब तक सबसे ज़्यादा आत्महत्या है।
और सबसे ज़्यादा आत्महत्या होती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ज़्यादा आत्महत्या होने के कारण ही महाराष्ट्र के यवतमाल जिले को सुसाइड कैपिटल के नाम से घोषित कर दिया गया। 152 दिन में 141 आत्महत्या हुई थी, जो लास्ट में रिपोर्ट जारी हुई है उसमें। राष्ट्रीय अपराध लेखा कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार 2009 में 17,368 लोगों ने आत्महत्या की। वहीं 2008 में 16,116 लोगों ने आत्महत्या की थी। एनसीआरबी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक जांच के अनुसार 1995 से 2014 तक आत्महत्या के मामले 2,96,000 आत्महत्या के मामले थे, किसानों द्वारा की गई आत्महत्या के मामले। और वहीं 2014 से लेकर 2022 तक 1,04,74 किसानों ने आत्महत्या की। वहीं पे पर ईयर की बात करें तो पर ईयर 10,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं पर ईयर। पर हावर एक किसान आत्महत्या कर रहा है और 10,000 पर ईयर। सरकार के अनुसार अगर माने तो 10,218 रुपये मासिक आय है किसान की, सरकार के अकॉर्डिंग। और भारत में जो कृषि भारत में 60% लोगों को रोजगार देती है। 60% लोग ऐसे हैं जो कृषि पर निर्भर है। पार्ट 3 में हम बात करेंगे किसान को गरीबी से निकालने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो पहला उपाय है सिंचाई की सुविधा बढ़ाना। भारतीय किसान की जमीन के लिए पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। अधिकांश जगह ऐसी है जहाँ पर एक पानी होता है, बुआई होने के बाद एक पानी होता है, 2 पानी होता है और पानी खत्म हो जाता है कुएं में बाद वाली फसल के लिए। तो ऐसे में सरकार को सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि किसानों की फसल अधिक से अधिक उत्पादन हो सके फसल का। फसलों को समय पर पानी नहीं मिल पाने के कारण जहाँ 1 बीघे की 4 कुंटल का एवरेज देती है, वहीं पर पानी नहीं मिलने के कारण 1 बीघा की 1 कुंटल ही एवरेज निकल पाता है फसल का। सेकंड आता है कृषि तकनीक का समावेश। तो आज भी ज़्यादातर किसान ऐसे हैं जिनके पास पुराने उपकरण ही है और पुराने उपकरण ही पुरानी मशीनों से ही सोयाबीन को निकाल रहे हैं, फिर पुरानी मशीनों से अपनी फसल को निकाल रहे हैं, पुरानी मशीनों से ही फसल को कर रहे हैं। तो पुरानी मशीन की जगह नई आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, नए आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना चाहिए किसान को, ताकि जल्दी भी हो, समय की बचत हो और फसल भी अच्छे से हो जाए। तीसरा पॉइंट है न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो किसान को अपनी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही बेचना चाहिए और सरकार को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य डिसाइड कर देना चाहिए। और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो तुलावटी रहती है, तुलावटी को पहले से ही तोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसान की सोयाबीन आ गई है उसके 1 महीने बाद तोल रहे, तो किसान की सोयाबीन का तो वजन कम हो जाएगा और वही उसी भाव में पड़ जाएगी। फोर्थ पॉइंट है कृषि ऋण और बीमा योजना। किसान को अपनी फसल के लिए सरकार को कृषि ऋण देना चाहिए, जैसे कि दे भी रखा सरकार ने, केसीसी दे रखा जिस पे कम ब्याज लगता है। फिर भी फसल बीमा भी करना चाहिए किसानों की फसल का न्यूनतम लागत में, ताकि किसान की फसल को नुकसान हो जाए फिर भी उसको अपनी फसल का पैसा मिल सके। ये पॉइंट है जिनको फॉलो करके भारतीय किसान गरीबी के दलदल से बाहर निकल सकते हैं। और दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री वीडियो है। कमेंट करके बता देना कैसा लगा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बहुत जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।